कि दिनेश साहू आज आपके सामने इंटरव्यू दे रहा है, कुर्मी है क्या? फरजान खान कुर्मी है क्या? हासदा कुर्मी है क्या? रवानी जी करार कर रहे हैं या दीपक रवानी जो कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं वो कुर्मी है क्या? आप उठा के देख लीजिए कि हर जगह सभाओं में आंदोलन से भी ज़्यादा भीड़ मिल रहा है। इसका मतलब है कि जनता बदलाव चाहती है, जनता जयराम महतो को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। अभियान है वो किस हद तक जाने के लिए तैयार है 2024 में, उसका एक नमूना मात्र है। और इसका जो एक बानगी है वो जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा, समय आते जाएगा, बीतता चला जाएगा, आप देखिएगा ये जो ऊर्जा है और भी बढ़ चढ़ करके आपको दिखने को मिलेगा। आज आपने देखा होगा जो समाचार पत्रों में आया है कि जो अन्य दल है, मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो अन्य दल हैं उनका जो सरदर्द है वह शुरू हो गया है, उनकी सांसें फूलने लगी है। और हम यही कहेंगे कि अगर सांसें फूल रही है सचमुच में तो बुद्धि को भी खोल ले और जो रिम्स में कुव्यवस्था है उसको सुधार ले, ताकि जब सांसें फूलने लगे तो वहाँ कम से कम उनका इलाज सही तरीके से हो। आप लोग को लगता है कि जयराम महतो कुछ बदलाव लाएंगे? ये अगर हम कहें तो बेईमानी होगी। आप भीड़ को देख करके अनुमान लगाइए कि अगर परिवर्तन की आगाज नहीं हुआ है तो फिर लोगों की ये जो उम्मीद है वो कैसे दिख रहा है। उनकी आंखों में झांकिए, उनके चेहरे में देखिए, आपको स्वतः दिखाई पड़ेगा कि निश्चित तौर पर एक परिवर्तन की आगाज हो चुका है, उसकी आग लग चुकी है। बस उस आग को एक लपटे में बदलने का मैंने समय बस 2024 का इंतजार है। आप देखिएगा कि ये जो हर जगह है ये आपको दिखना शुरू हो जाएगा। हमको आज भी याद है कि जब JVKS मात्र एक आंदोलनकारी संगठन के रूप में काम कर रही थी तो बहुत सारे लोग हमसे मिलते थे तो कहते थे कि आप लोग अगर राजनीतिक दल में परिवर्तित हो जाएंगे तो आपको वो भीड़ नहीं मिलेगा, वो जन समर्थन नहीं मिलेगा। लेकिन हमने बलियापुर से जो रास्ता शुरू किया, जो राह शुरू किया, वहाँ से जो चलना शुरू किया, हम देख रहे हैं कि हर जगह सभाओं में आंदोलन से भी ज़्यादा भीड़ मिल रहा है। इसका मतलब है कि जनता बदलाव चाहती है, जनता जयराम महतो को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। हमेशा ट्रोल भी किया जाता है कि ये एक कुर्मी के नेता है, क्या ऐसा कुछ आपको देखने को मिला? यही बात हम कहना चाह रहे थे। आप बहुत अच्छा सवाल किए कि ये कुर्मी के नेता है। पता है ये क्या है एक्चुअल में? ये जो आज जो अखबार में दिया कि उनकी सांसें फूल रही है, बस वो अपनी सांसों को थोड़ा सा गति स्लो करने के लिए वो इस तरह के राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं। और वैसे लोग कर रहे हैं जिनका कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है, उनको आगे करके वो लोग कर रहे हैं। तो मैं बता देना चाहूँगा कि अगर जो लोग कहते हैं कि वो ये JVKS हमारा एक कुर्मी का संगठन है, तो बता दीजिए कि दिनेश साहू आज आपके सामने इंटरव्यू दे रहा है, कुर्मी है क्या? फरजान खान कुर्मी है क्या? हासदा कुर्मी है क्या? रवानी जी करार कर रहे हैं या दीपक रवानी जो कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं वो कुर्मी है क्या? आप उठा के देख लीजिए। ये कहने वाले जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो हमको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं कि हम वो लोग नहीं है, रूढ़िवादी लोग नहीं है कि अब हम आपकी बातों में आ जाएंगे। हम पढ़े लिखे झारखंड के 23 साल के नौजवान हैं, ये जान लीजिए। अब हमारे पास अपना विवेक है और आपकी राजनीतिक जो क्षमता है उसको एनालिसिस करने की भी हमने क्षमता बिल्डअप कर लिया अपने भीतर। अब हम आपके जो बहलावा और फुसलावा वाला राजनीति है उसमें नहीं आएंगे, ना हम जाति पर जाएंगे ना धर्म पर जाएंगे। हम बात करेंगे क्वालिटी पर, हम बात करेंगे झारखंडियत पर और हम बात करेंगे झारखंड के भविष्य को लेकर के। आपने बड़ा अच्छा बात बोला कि मैं जाति पे भी नहीं जाऊंगा ना धर्म पे जाऊंगा, यहाँ के विकास के लिए बात करूंगा। तो इसी बीच एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि जितने भी वैकेंसियाँ आ रही हैं, आने से पहले ही सीट बिक जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कहना चाहते हैं? इसके पीछे यही कहेंगे कि सरकार फेल है और ब्यूरोक्रेसी पास है। निश्चित तौर पर सरकार का ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है और कहीं ना कहीं सरकार भी अंदर खाने से इसमें मिली भगत है, उसको भी उसका कमीशन जा रहा है जो सीटें बिक रही है निश्चित तौर पर। और अगर नहीं है तो मैं पूछता हूँ कि सरकार अगर इतनी ही ईमानदारी से काम करती है तो क्यों नहीं जांच एजेंसी बैठा करके इसका जांच करवाती है? जितनी भी बहालियाँ उसमें बाहर के लोगों की बहालियाँ कैसे हो जाती है? आप अगर ईमानदार है, कहते हैं कि हम आंदोलन के राजनीतिक दल से उठ करके आए हैं, आंदोलन का उपज है, हमारे पिताजी आंदोलनकारी थे, तो आप निश्चित तौर पर वो ईमानदारी दिखाइए और जितनी भी बहालियाँ हुई है उसके ऊपर आप जांच एजेंसी बैठाइए, देखिए कि वो निष्पक्षता से बहाली हुआ है कि नहीं। आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने की हिम्मत नहीं है, ऐसा करेंगे नहीं, ये हम भी जानते हैं और सामने वाला भी जानता है। हाँ जी, क्रांतिकारी का बेटा और बोलते हिम्मत नहीं, ऐसा आप गजब बोल रहे हैं। हमको तो शक है, क्रांतिकारी का बेटा अगर है तो उसका प्रमाण दे। क्रांतिकारी का बेटा ऐसा नहीं हो सकता है
कि मैंने राज्य में पूरा बदहाली की स्थिति हो, बहाली जैसे तैसे हो रहा है, सीटें बिक जा रही है और लोग बदहाल हैं, कहीं भी कोई काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। ब्लॉक में वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के लिए अगर पैसे देना पड़ रहा है, बच्चों का जातीय और आवासीय के लिए अगर भटकना पड़ रहा है, तो बताइए कौन सा सिस्टम है, कौन आंदोलनकारी है जी? कहाँ आपको जनता का दर्द का एहसास है? अगर आप आंदोलनकारी हैं तो आपको जनता का दर्द का एहसास होना चाहिए था, लेकिन हमको वो कहीं भी किसी भी कार्यप्रणाली से आपका नहीं झलकता है। मतलब इन्होंने बहुत अच्छा बोल रहा है कि अगर मतलब उनमें भी शक होती है, अच्छा बात है, शक होना भी चाहिए। अच्छा, आपको ये मतलब लग रहा है कि ये भीड़ जो कि अभी आ रहे हैं और अटेंड कर रहे हैं, ये वोट के टाइम भी ये भीड़ आप लोग का साथ देगी? इसका जवाब हम नहीं देंगे, 2024 में आपको स्वतः मिलेगा। इसलिए स्वतः मिलेगा क्योंकि लोगों को हम नहीं बोले कि अभी इसके पहले हमने कहा था कि लोग पहले भी कहते थे कि जब जेवी केसेस राजनीतिक दल में कन्वर्ट होगा तो लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा, भीड़ ऑटोमेटिक घटने लगेगा। आप देखिए, हम राजनीतिक दल में कन्वर्ट हुए, हम राजनीतिक तौर पर अपने सफ़र की घोषणा किए बलियापुर से, और आज हमारा संगठन दिन ब दिन विकास की गति में है। और झारखंड में जहाँ जहाँ हम आंदोलन के माध्यम से नहीं पहुँच पाए थे, आज राजनीतिक दल के रूप में पहुँच रहे हैं। हर जगह जामताड़ा चले जाइए, देखिए वहाँ हम नहीं गए थे आंदोलन के दौरान, जामताड़ा का भीड़ उठा के देख लीजिए। टाटी सिल्वी में हमारा नहीं हुआ था आंदोलन उस तरह का, टाटी सिल्वी का भीड़ देख लीजिए। चतरा देख लीजिए जहां हमारा कुर्मी बेल्ट नहीं है, आप क्या कहते हैं, इधर कोडरमा देख लीजिए जहां कुर्मी बेल्ट नहीं है, आप बरही बरकट्ठा देख लीजिए जहां पर उतना कुर्मी का ही नहीं है, जन समुदाय नहीं है हमारा उतना, उठा के देख लीजिए कि कितना हमारा वहाँ जन समर्थन है। हर जगह भीड़ मिल रहा है और लोग कहते हैं कुर्मी का संगठन है। अरे भैया, ये जो बात आप कह रहे हो ना, अपने लिए दिल को खुश कर लो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। जितना आपको दिल को खुश करने के लिए, अपने आप को तसल्ली देने के लिए करना है कर लो, हमारे लिए तो ये अच्छी बात है। आप कहते रहो, हम काम करते रहेंगे, क्योंकि हमारा काम है एक नए झारखंड के उदय का सपना को जो हम लोगों ने देखा है उसके कारवा को आगे बढ़ाना। अच्छा, आप लोग नए झारखंड के उदय का सपना देख रहे हैं जी, और आप लोग का अपने सर्कल में जो जेबी केसेस का पुराना सदस्य है, एक एक करके कटते हुए जा रहे हैं, ये कैसे हो पा रहा है? ये जो आपकी बातें हैं एक एक करके कटते जा रहे हैं, मैं इसको खारिज करता हूँ। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं, इक्का दुक्का ऐसा संभव है कि कुछ लोग हमसे नाराज़ हो सकते हैं, चलते चलते हम थोड़ा आगे चल गए, वो पीछे रह गए, तो उनको लगा कि नहीं हमको पीछे छोड़ दे रहे हैं। ऐसी कुछ नाराज़गियाँ हो सकती है, लेकिन हमको पूरा विश्वास है वो भी हमारे बीच का साथी है। समय के साथ आंदोलन के अगर सच्चे सिपाही हैं तो हमारे साथ कदम से कदम मिला करके लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, और हमको पूरा भरोसा है कि ये छोटी मोटी बातों से हम लोग दिग्भ्रमित नहीं होंगे, राह से भटकेंगे नहीं। जो मेन एम है, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, एक खुशहाल झारखंड के परिदृश्य की और आगे बढ़ना, हम उस और आगे बढ़ेंगे, और ऐसी चीज़ों से हम चिंतित नहीं है। हमको पूरा भरोसा है वो भी हमारे भाई हैं, साथ मिल करके आंदोलन अच्छा, आप लोग का क्या आइडियोलॉजी क्या है? अभी तक मैं आप लोग का आइडियोलॉजी नहीं समझ पाया, क्योंकि हर जगह सभा हो रही है, भीड़ इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन आप लोग अपना आइडियोलॉजी के बारे में बात नहीं करते कि क्या करना चाहते हैं, कैसे होगा। आप लोग बोल देते कि 60-40 नहीं चलतो तो की चलतो, ऐसा कौन बातें अभी तक नहीं आओ, खाली तो आप लोग चाहते हैं कि भीड़ इकट्ठा करके लोगों को दिग्भ्रमित कीजिएगा क्या? नहीं, ये मैं आपकी बात का खंडन करता हूँ कि हमने सिर्फ ये नहीं कहा है कि 60-40 नहीं चलतो, हमने ये कहा है कि सरकार जो कहती है, जो अपना नीति लाई है कि जो स्थानीय उद्योग हैं उसमें यहाँ के स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, उसमें हमने हमेशा कहा है, हमारे संगठन ने हमेशा कहा है कि उसमें 80 से 90% की भागीदारी होनी चाहिए, बाकी 10% आप बाहरियों को देंगे। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम 60-40 नहीं चलते सिर्फ इतना ही करें, तो ऐसा नहीं है। हमने स्थानीय नीति और नियोजन नीति के ऊपर भी हमने अपना स्पष्ट स्टैंड किया है कि जहाँ जहाँ जो अंतिम सर्वे सेटलमेंट है उसके आधार पर हमारा स्थानीय नीति और नियोजन नीति को स्थापित किया जाए। हम स्पष्ट करते चले जा रहे हैं हर एक पहलू के ऊपर, ऐसा कहीं नहीं है कि हमने स्पष्ट नहीं किया। आप आने दीजिए हमारा पार्टी को पूरे तरीके से रजिस्ट्रेशन होकर के, आप देखिएगा उसमें हर तरह का चेहरा दिखेगा। जो लोग आज कहते हैं कि कहीं कुछ स्पष्ट नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है, बस कुछ लोग इसको दिग्भ्रमित करके चाह रहे हैं कि उनका राजनीतिक दुकान बंद ना हो जाए, उस पर जेबी केसेस का जो ये आंदोलन है कहीं इतना बड़ा ना हो जाए कि इस आंधी को हम लोग झेल ही ना पाए और दिल्ली जैसा कहीं स्थिति ना हो जाए जो केजरीवाल कर दिए हैं। बड़ा अच्छा बात इन्होंने कहा कि दिल्ली जैसा स्थिति ना हो जाए और केजरीवाल जैसा एक गढ़ ना बना ले। बहुत अच्छा बात है। इन लोग से इस तरह का बात आप कुछ भी पूछिए ना, इन लोग के पास सवाल का जवाब रहता है। बहुत ऐसे राजनेता होते हैं कि जिनसे पूछेगा तो वो कटाच मारते हैं, इन लोग से पूछिए तो इन लोग जवाब हमेशा नहीं देते। और एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग का जितना भी फ्रेंड है अभी तक इसमें सदस्यता है, केंद्र सदस्य है, सब पढ़े लिखे हैं, इसके पीछे क्या राज है?
देखिए, नए दौर की राजनीति करना है और नए दौर की राजनीति में अब पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा जो आप ब्यूरोक्रेसी को ऐसे ही हैंडल कर लीजिएगा। उसको समझना पड़ेगा एक एक बारीकी को। पहले क्या होता था, फाइल आता था मुख्यमंत्री के पास, मंत्री के पास, और जैसे मन वैसे समझा बुझा के उनसे साइन करा लिया जाता था। अब क्या है कि पढ़े लिखे लोग अगर नहीं जाएंगे तो योजनाओं में ब्यूरोक्रेसी को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि आप देखिएगा हमारे केंद्रीय कमेटी में PhD होल्डर्स हैं, MBA है, BTech है, ऐसे लोग आपको मिलेंगे, एक से एक डिग्री होल्डर मिलेंगे जिन्होंने स्ट्रगल करके गरीबी में पढ़ा है और मेहनत करके अच्छा परिणाम दिया। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे उन्होंने कागज का टुकड़ा प्राप्त कर लिया, उन्होंने स्ट्रगल करके अच्छा परिणाम दिया, अच्छा रिजल्ट लाया उन्होंने। ये स्थिति है, इसलिए ये तो समय की मांग ही थी। अब तो चूंकि नए दौर में हमको अमेरिका के साथ आंख से आंख मिला करके बात करना होगा। जब हम बात करेंगे कि अमेरिका जैसा जो योजना है हम झारखंड में लागू करेंगे, तो हमको समझने वाला व्यक्ति चाहिए अमेरिका में जा करके, वाशिंगटन में और वहाँ के जो और शहर है, जो बड़े बड़े शहर है, वहाँ के जो मंत्री हैं उसके साथ आंख से आंख मिला करके उनकी योजनाओं को समझने वाला व्यक्ति चाहिए। और वो कौन कर सकता है? जो वेल एजुकेटेड व्यक्ति होगा। और इसीलिए हम लोगों ने वैसे लोगों को सामने लाने का प्रयास किया है। मतलब साफ है कि यहाँ जो